हेलो फ्रेंड्स, मैं किंजल मेहता। मेरे किंजल मेहतास किचन के अंदर में आप सभी का स्वागत है। अभी गर्मी के दिन के अंदर में हम साल भर का अनाज भरते हैं। वैसे तो बहुत जगह पर अब जितनी रिक्वायर रहती है उतने ही हम सामान लाकर करते हैं, लेकिन इस समय जो गर्मी रहती है इसके अंदर में तपाया हुआ अनाज साल भर तक ख़राब नहीं होता है। मैं इस तरीके से साल भर के अंदर में दाल, चावल, गेहूँ और जो भी मुझे रिक्वायर रहता है वो मैं सारा अनाज लाकर इस तरीके से धूप में तपा देती हूँ इसको। और धूप में तपाने के बाद में फिर मैं इसको इस तरीके से बड़े कंटेनर के अंदर में भर देती हूँ और छोटे छोटे यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए मैं इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर के अंदर में निकाल लेती हूँ। आपने मेरी दाल और गेहूँ और चावल की प्रिजर्व की जो आपने वीडियो देखी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में इसका लिंक डाल दूंगी। ये दाल को उसी तरीके से ये सारे दालों को और उसको मैंने करीबन 2-4 दिन तक धूप के अंदर में तपा दिया। और तपाने के बाद में इसको अच्छी तरीके से, वैसे तो सारे पैकेट्स इस तरीके से अब आजकल आते हैं, तो ऐसे पैकेट्स वगैरह आते हैं तो ये पूरे साफ़ ही रहते हैं। हम होलसेल मार्केट से लाते हैं इसलिए फ़र्क भी पड़ता है इसके अंदर में, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरीके से छान कर, और छानने के बाद में, अब छानने के लिए आप कोई भी छन्ने से उससे आप छान सकते हैं। चाहे तो इस तरीके की छन्नी आती है, छन्ना आता है गेहूं चावल छानने का, और स्टील का इस तरीके का भी छन्ना आता है, 4 जाली वाला ऐसा है, तो उससे भी आप छान सकते हैं। अपने पास में जो सुविधा हो उस सुविधा से हम इस तरीके से छान कर, और उसके बाद में अच्छी तरीके से चुनने के बाद में फिर इसको मैंने इस कंटेनर के अंदर में, पहले बड़े कंटेनर में और फिर इसके अंदर में भर लिया। तुअर की दाल को, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, इसको, चने की दाल को, और इसको मैं तेल देती हूँ। और अलग अलग तरीके से लोग जो है वो भरते हैं। ये देखिए, मेरी ये पिछले साल की चने की दाल है जो ये मैं ज़्यादा लेती हूँ, तो बेसन वगैरह के अंदर में पिसाने के लिए भी ये लगती है। और जो बाद में हम अभी लेते हैं ये मैं अलग रख दिया तेल वाला। और ये देखिए अभी की जो है इस समय की, और इसको मैंने ऐसे ही ड्राई भर लिया। और ये सारे को, ये मूंग वगैरह को भी देखिए, और ये मेरे पिछले साल के मूंग है, इसको मैंने तेल दिया है। आप एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, ये देखिए इतना दिया। और इसको वॉश करके अच्छी तरीके से हम इसको पकाते हैं, तो ये तेल भी अगर हमारा हल्का सा रहता है तो पेट के लिए बहुत ही हाइजीनिक रहता है। और ये आपको दिखाती हूँ मैं अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर में कड़ू नीम भी मैंने डाली थी। कड़ू नीम की पत्तियाँ वॉश करने पर धुल जाती है और चली जाती है, और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं रहती है। आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। और मैं जो नया पुराना है वो कभी भी अनाज मिक्स नहीं करती हूँ, उसको अलग ही रखती हूँ। और ये सारी चीज़ों को करने के बाद में, और फिर उसके अंदर में, जिसके अंदर में मैं तेल नहीं देती हूँ, ये जैसे दाल को, अरहर की दाल को मैं तेल देती हूँ, फिर भी उसके अंदर में जो है थोड़ा सा डालकर रखती हूँ। तो जिसको तेल नहीं देती हूँ, इस तरीके की हमारी जंडू की जो है, ये मुग्ध रस करके पारद की गोलियाँ आती हैं। ये पारद की गोलियाँ ऐसे आती है, ये 75 रुपीज़ की करीब इतनी डिब्बी आती है, बहुत ही अच्छी रहती है। और उसको जो है, ये देखिए मेरी ये पुराने साल, पिछले साल की ये थोड़ी ख़त्म हो रही थी, ये बताती हूँ। ऐसे 2-4 गोलियाँ, क्योंकि डायरेक्ट हम गोलियों को इसके अंदर में डालेंगे तो अनाज जब हम यूज़ करते हैं तो गलती से ये सारी चीज़ें जाने का भी डर रहता है। और घर के अंदर में छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो उसके लिए भी ये नुकसानकारी है, हार्मफुल है। तो ऐसे करके छोटी छोटी ऐसी पोटली बनाकर हम इसके अंदर में ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा अनाज जो है साल भर तक ख़राब नहीं होगा। अब एक दूसरी विधि भी जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये तेज पान वगैरह जो है, इस तेज पान को आप इसके अंदर में, इसमें डाल सकते हैं। और पोटली भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उससे भी ख़राब नहीं होता है। और एक तीसरी विधि जो है वो इस तरीके से भी करते, गेहूं चावल वगैरह के अंदर में, दाल वगैरह के अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीम को जो है, कड़वी नीम है, इसको मैंने ऐसे ही सुखा लिया। और जब हम ड्रम वगैरह के अंदर में भरते हैं चने की दाल और गेहूं चावल, तो इसको नीचे पहले पेपर के और कैरी बैग के अंदर में जो है उसमें ऐसे बिछा देते। इस तरीके की प्लास्टिक की जिपलॉक बैग भी आती है, उसके अंदर में भी आप करके, और इसमें ऐसे फोक से या किसी से ऐसे आप होल कर दीजिए,
ये देखिए, इसकी एयर से क्या होगा कि इसकी खुशबू जो है वो अनाज के अंदर में और उसमें जाएगी, तो इससे हमारे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। और मैंने देखी ये चने के अंदर में तो ऐसे ही ऐड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप इसको जो है कंटेनर के अंदर में इसी तरीके से ऐसे जो है ऐसे ही ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर ऐसे ही आप ऐड करके डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। और अगर आपके पास में ये सूती कपड़ा, ये जो मैंने सूती कपड़े की पोटली बनाई है, ये जो हमारा रहता है ये मलमल का कपड़ा या अरगंडी का कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, पतला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे कि इसकी स्मेल जो है बाहर तक इसके अंदर में आए। और ये देखिए ऐसे करके ऐसे हम बस छोटी सी ऐसी नॉट बनाकर ऐसी हमने पोटली बना ली। और ये इसके अंदर में सभी के अंदर में ये मैंने इस तरीके से पोटली बनाकर रखी हुई है। आप चाहे तो इस तरीके से ये सब के अंदर में बस ऐसे मैं एक एक पोटली ऐसे ही ऊपर भी आपने रखा और बीच में भी डाला तो भी चलता है। मैं सारे अनाज के अंदर में ऐसी, ये मेरी मसूर की दाल और ये सब साल भर तक इसके अंदर में कुछ भी ख़राब नहीं होता है। मूंग वगैरह को भी आपने 2-4 दिन तपाया तो ये देखिए एकदम साफ़ रहते, बिल्कुल छेद वाले। बस हमें अनाज लेते समय ध्यान रखना है कि हमें उसके अंदर में छेद नहीं होना चाहिए और कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। और जो मेरी ये बची हुई रहती है, देखिए मूंग की दाल जो है इसमें मैंने तेल दिया हुआ है। मैं मैक्सिमम सारी दालों के अंदर में एरंडी का कैस्टर ऑयल ही मैं इसके अंदर में देती हूँ। और जो भी बच जाता है तो इसी के अंदर में हम जो है कंटेनर के अंदर में बचे हुए को इसी के अंदर में छोटे छोटे कैरी बैग के अंदर में हम ऐसे करके इसी के ऊपर रख सकते हैं। कम जगह के अंदर में हमारा पूरा सामान इसके अंदर आ जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। ये मोठ वगैरह के अंदर में भी है और इसके अंदर में ये ऐसे होल करके ऐसे पैकेट्स भी आप रख सकते हैं। और आप जो है ये लाल मिर्ची भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि सूखने के बाद कभी कभी ये टूट जाती है तो इसके बीजे वगैरह जो है वो हमारे अनाज के अंदर में मिक्स हो जाते हैं और इसका तीखापन भी आ जाता है। आप चाहे तो ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रोसेस करती हूँ मैं जनरली एरंडी कैस्टर ऑयल ही यूज़ करती हूँ और ये पारद की गोली ही यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से प्लास्टिक का कर करके ये कपड़े के अंदर में आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से इसे ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छा मेथड है ये और इसको एयर टाइट और सूखी जगह पर आप इसको बस ध्यान रखिए कि इसको आप रखिए, क्योंकि अगर हम सूखी जगह पर रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। चाहे तो आप ऐसे कंटेनर के अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे कंटेनर भी छोटे बड़े आते हैं, इसके अंदर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास में जो सुविधा हो उस तरीके से आप इसको यूज़ करिए। सिंगदाने वगैरह भी जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं ऐसे मार्केट से जैसे हम पैकेट लाते हैं, क्योंकि इस सीज़न के अंदर में थोड़ा सा भाव का भी फ़र्क पड़ता है, तो ये मैं पूरे पैकेट्स इसके जो रहते हैं अगर मुझे लगते हैं कि ये मेरे यूज़ अभी नहीं होंगे तो इसको ऐसे ही रखे रहने देती हूँ और एक आध महीने बाद इसको तपाकर फिर इसके अंदर में ऐड कर देती हूँ, तो बिल्कुल इसके अंदर में ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर खोलने पर मॉइस्चर चला जाता है, उससे इसकी नमी आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिए। आपका अनाज बहुत समय तक, लंबे समय तक अच्छा रहेगा। और आप किस विधि से करते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर में ज़रूर आप बताइएगा, अपने अनुभव साझा करिएगा, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव के माध्यम से ही हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के द्वारा ही हम आगे कुछ नया कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगली नोटिफिकेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।